हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो कंगवा को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ एक वीक बचा है। तो अभी एक वीक पहले क्या क्या अपडेट्स है, क्या कुछ हो रहा है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 3D ट्रेलर यानी कि जो कंगवा का रिलीज ट्रेलर है वो लीक्ड हो गया है, कैसे हुआ, इसके बाद फर्दर क्या न्यूज़ है, सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर देखो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक तो भाई साहब मस्ट कर लो। सबसे पहले गाइस जहां पर जो मेरे पास रिपोर्ट है या अपडेट है वो है कंगवा वर्ल्ड प्रीमियर रेड कारपेट फॉर सेलिब्रिटीज टू हैपन ऑन 12th ऑफ नवंबर एट मुंबई। इसके बाद मेरे पास यूके की रिपोर्ट है। यूके के अंदर लगभग 151 शोज हैं, 2500 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। प्रीमियर प्लस डे वन दोनों के मिला के 2500 प्लस टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। और न्यूज यह है कि जिस स्पीड के साथ ये बढ़ रहे हैं लगभग जल्द ही 3000 टिकट्स भी जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे। उसके बाद आज शाम को भाई साहब हो सकता है कि एक और गाना रिलीज किया जाए। उसका वैसे कल जो है एक छोटा सा प्रोमो टीजर भी रिलीज किया गया था। इसके बाद जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि आज शाम को ही लगभग 6 बजे के आसपास वो गाना भी रिलीज किया जाएगा और आज शाम को 6 बजे ही प्री रिलीज इवेंट भी है। यस, प्री रिलीज इवेंट होगा हैदराबाद के अंदर जहां पे एस राजामौली एंड उसके बाद बोयापति श्रीनो को कहीं ना कहीं इनवाइट किया गया है। तो अब आएंगे नहीं आएंगे मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन हैदराबाद के अंदर आज शाम इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट है। देखो एक बात तो मैं कहूंगा कि भाई मैं कंगवा के मेकर्स को ना सैल्यूट करता हूं। क्यों करता हूं कि भाई इन लोगों ने प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक्चुअली में एक फिल्म की प्रमोशन की कैसे जाती है या भाई साहब कितने बड़े स्केल पर की जाती है, मुझे लगता है कि कंगवा के मेकर से सीखना चाहिए। भाई इतना पैसा बहाया गया है प्रमोशन पे कि मैं आपको बताऊं एक फिल्म बन जाती है। और कई इस साल भी ऐसी फिल्म्स आई हैं जो कि जितने बजट में बनी थी उतना बजट तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंगवा के प्रमोशन पे लगा है, लगभग 20 से 25 करोड़ प्रमोशन में। और अभी तक तो भाई साहब चल ही रही है प्रमोशन। डिफरेंट जगह पे जाके इंटरव्यूज, डिफरेंट जगह पे जाके भाई साहब कहीं ना कहीं उनकी प्रमोशन, तो दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, जहां पे प्रमोशन हो रही है वहां पे फैंस का रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। तो मैं देखो कुछ ना कुछ तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं डे वन पे। इतना नहीं अगर मैं आपको बताऊं तो कंगवा फैन शोज इन केरला के अंदर 735 सीटर का एक थिएटर है। वहां पे सुबह के 4 AM का शो सोल्ड आउट हो गया है। अब अगला शो सुबह के 7 बजे है, उसकी बुकिंग जल्दी ही ओपन होने वाली है। तो क्रेज कहीं ना कहीं भाई साहब मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मैं अगर आपको सही मीनिंग में बताऊं ना, हिंदी में मुझे अभी भी उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। यस, दिस इज द ट्रूथ, आप मानो या ना मानो हिंदी में ही रेस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि कंगवा का बजट कोई छोटा मोटा बजट नहीं है, इसका बजट बहुत बड़ा है। तो गाइस उस बजट को रिकवर करने के लिए हिंदी का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको पता है कि हिंदी ऑडियंस भाई ट्रेलर पे बड़ा बिलीव रखती है। तो जब तक इसका भाई साहब 3D वाला ट्रेलर या रिलीज ट्रेलर जब तक रिलीज नहीं हो जाता ना, तब तक भाई साहब जो है पब्लिक स्पेशली हिंदी वाली एक्साइटेड नहीं होगी। अब रिलीज ट्रेलर की बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूं, आज सुबह अभी थोड़ी ही देर पहले बल्कि चेन्नई के अंदर प्रेस मीट थी जहां पर भाई साहब ट्रेलर 3D ट्रेलर दिखाया गया। और ये न्यूज मैंने ऑलरेडी आपको दे दी थी कि 3D ट्रेलर की भाई साहब स्क्रीनिंग होगी। तो भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले चेन्नई के अंदर 3D, जहां पे सूर्या भी आए हुए थे, डायरेक्टर भी आए हुए थे, तो भाई उन्होंने कहीं ना कहीं 3D ट्रेलर की स्क्रीनिंग की। और न्यूज फिलहाल जो है ना गाइस वो ये आ रही है कि इस फिल्म को 3D में पब्लिक बहुत पसंद करने वाली है। यस, क्योंकि ये जो 3D ट्रेलर था इसको रेस्पॉन्स बड़ा तगड़ा मिला। और अभी हो क्या रहा है, ट्विटर के ऊपर किसी ने रिकॉर्ड करके पूरा का पूरा ट्रेलर रिलीज कर दिया। यानी कि मेकर्स तो सोशल मीडिया पे रिलीज करेंगे ना, उससे पहले भाई कहीं ना कहीं ट्विटर पे पूरा का पूरा लीक्ड ट्रेलर पड़ा हुआ है। और भाई साहब उसके नीचे कमेंट्स ही कमेंट्स थे, मैसेजेस ही मैसेजेस थे, भाई क्या कर रहे हो यार, जो चीज रिलीज करनी चाहिए वो कर नहीं रहे। यानी कि इतना पैसा बहा दिया प्रमोशन पे, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो लीक्ड हो रहा है, तो फिर फायदा
फायदा तो ना हुआ। तो गाइस मैं भी यहाँ पे मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो बिल्कुल दिन भी करीब आते जा रहे हैं, एक हफ्ता बचा है, तो भाई अभी तो रिलीज ट्रेलर को आ जाना चाहिए। एक्चुअली में पता है मैं क्या सोच रहा हूं या मेरी क्या थिंकिंग जा रही है, मेकर्स ने ना रिलीज, देखो मैंने वो लीक ट्रेलर थोड़ा सा देख के छोड़ दिया क्योंकि मैं अपना मजा नहीं खराब करना चाहता था। बॉबी देओल का एक डायलॉग सुना, साइड पे कर दिया। मैंने कहा यार नहीं, एक दफा भाई साहब ऑनलाइन आ जाए फिर इसको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं गाइस मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है, और फिलहाल जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग ट्रेलर को, रिलीज ट्रेलर को काफी तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है, यानी कि अच्छी प्रोडक्ट बनी है। तो ये लोग मुझे लगता है कि जब इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग को ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने के साथ ही भाई साहब रिलीज ट्रेलर को भी रिलीज करेंगे, ताकि भाई साहब जो रेस्पॉन्स है एडवांस बुकिंग को वो बहुत अच्छा मिले। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं तो लगभग 10th ऑफ नवंबर से प्रॉपर एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो 2 से 3 दिन पड़े हैं, बट मैं ऐसा मानता हूं कि आजकल में ट्रेलर की अनाउंसमेंट ये लोग जरूर कर देंगे कि भाई इस डेट को ट्रेलर सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे रिलीज कर दिया जाएगा। बट ये लीक्ड ज्यादा ना हो, उससे बेटर है कि रिलीज कर ही देना चाहिए। बट आप मुझे बताओ कि क्या एडवांस बुकिंग से पहले भाई रिलीज ट्रेलर रिलीज किया जाएगा तो एडवांस बुकिंग को क्या तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। देखो मैं इतना जरूर मानता हूं कि मैंने अभी तक कंगवा की जितनी भी प्रोमोशन देखी है, उस प्रोमोशन में जितने पब्लिक आई हुई थी, सूर्या की जो फैंस आए हुए थे, उस सबको तो देखकर भाई लग रहा है कि फिल्म डे वन में फाड़ने वाली। देखो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि भाई ये फिल्म कहीं ना कहीं फिलहाल डे वन में 100 करोड़ प्लस जाती हुई दिख रही है, वर्ल्ड वाइड 100 करोड़। वो तो चलो जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो हमें फर्दर आइडिया हो जाएगा कि फिल्म किस तरफ मोमेंटम पकड़ रही है। बट मैं इतना तो भाई साहब मान के चल रहा हूं। बाकी न्यूज ये भी है कि 3D का जो इसका वर्जन होगा ना सारी लैंग्वेजेस में, उसको तगड़ा रेस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि अभी 3D ट्रेलर की स्क्रीनिंग के बाद पब्लिक को ऐसा लगा या ऐसी न्यूज आई है कि 3D में स्पेशली इस फिल्म को बनाया गया, यानी कि 3D के लिए बनाया गया है। और अगर ये बात सच में सही निकली कि सच में ये फिल्म हुई ही 3D के लिए, कि आप 3D में देखो तो आपको ज्यादा मजा आएगा, तो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलने वाला है। और अब ये बात आप सबको भी पता है, 3D टिकट्स महंगी होती हैं। आईमैक्स में रिलीज हो रही है या नहीं, आई थिंक सो हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो बहुत है। और स्पेशली मैं ये जो भाई साहब प्रेजेंट वाला सीन है इसके लिए एक्साइटेड हूँ, ये आपको भी पता है। तो ट्रेलर में मैंने कहा इससे पहले कि देखे तो लीक ट्रेलर को मैंने साइड पे कर दिया। बाकी होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि मेकर्स क्या करते हैं, लेट्स सी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वाचिंग। ஆரம்பிக்கிறேன். தமிழ் சினிமா இது இப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய அடையாளமா வந்து கங்குவா முன்னாடி நிறுத்துறதுல வந்து வெற்றி அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம். இது ஒரு விஷுவல் ஃபிலிம், இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபிலிம். அதை வந்து முதல் டார்ச் பேரன் எடுத்துக்கிட்டா வந்து சிவா அவர்கள் சொல்ற மாதிரி அவரோட நெருங்கிய நண்பர். அவர் சிவா அவரோட மனசுல என்ன நினைக்கிறாரோ, மைண்ட்ல என்ன வருதோ அது வந்து மைண்ட் வாய்ஸ் அப்பவே கேட்டுரும். எங்களுக்கெல்லாம் லேட்டா கேட்கும், வெற்றி அவர்களுக்கு வந்து உடனே கேட்கும். அவர் திரும்பி வந்து உடனே கேமரா திருப்ப ஆரம்பிச்சுரா. அந்த பக்கம் வேற என்ன சிவா பேசிட்டு இருக்காரு, அதுக்குள்ள அந்த பக்கம் 10 அடி தள்ளி போயிட்டாருன்னா அவன் எப்படியா எப்பவுமே அப்படிதாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாப்புல. ஸோ என்ன மைண்ட் வாய்ஸ் பேசுறதுக்கு முன்னாடி வெற்றி அவர்கள் கணிச்சிருவாரு. அது சிவா அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனா சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டருக்கும் அதே பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு வந்து ஆடாடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் any creator, any director in